गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप लोग। आप सबका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। तुम लोगों ने टॉपिक तो पढ़ लिया होगा, कैसे 6 पैक एप्स को विजिबल कर सकते हो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके कुछ ही महीनों में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरा नाम अनुराग है और इस चैनल के जरिए मैं तुम सब लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ तुम्हारी ड्रीम फिजिक को अचीव करने में और एक अच्छे लाइफ स्टाइल को फॉलो करने में। अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने किसी दोस्त को शेयर कर देना, नीचे सब्सक्राइब बटन दबा देना और मुझे ऐसे मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए तो एक लाइक जरूर छोड़ के जाना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर तुम लोगों को 6 पैक ऐप चाहिए तो 2-3 चीजों का ख्याल रखना है, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और कार्डियो। ये 3 वो मेन चीजें हैं जिन लोगों को साइमल्टेनियसली फॉलो करके तुम एक विजिबल 6 पैक ऐप अचीव कर सकते हो। और कहा जाता है कि तुम जिम में कितनी भी अपनी एप्स की एक्सरसाइज कर लो, अपने कोर की एक्सरसाइज कर लो, जब तक तुम किचन में क्या खा रहे हो वो डिसाइड करेगा कि तुम्हारे एप्स विजिबल होंगे या नहीं। जैसे कहते हैं एप्स आर मेड इन द किचन नॉट इन द जिम। उन 3 स्टेप्स में से पहला स्टेप है न्यूट्रिशन। अगर तुमको तुम्हारे एप्स विजिबल करने हैं तो सबसे पहली चीज़ है तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज कम होना चाहिए। अब उस बॉडी फैट परसेंटेज को कम करने के लिए तुमको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से डेफिसिट में खाना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज। मेंटेनेंस कैलोरीज वो होती है जिस कैलोरीज को खा के ना तुम्हारा वेट बढ़ेगा ना तुम्हारा वेट कम होगा। मतलब उस कैलोरीज को खा के तुम्हारा वेट कांस्टेंट रहेगा, वो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज है। अब मेंटेनेंस कैलोरीज को कैसे कैलकुलेट करना है, मैं नीचे एक कैलकुलेटर का लिंक दे दूंगा, तुम उस लिंक को फॉलो करके अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कर सकते हो। अब चलो मैं मान लेता हूँ तुमने लिंक को फॉलो कर लिया और अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को कैलकुलेट कर लिया। सपोज तुम्हारा मेंटेनेंस कैलोरीज आया 2000। अब तुम्हारा पहला स्टेप क्या रहेगा, उस 2000 कैलोरीज में से तुमको 200 कैलोरीज कट कर देनी है। मतलब तुम अभी खाओगे 1800 कैलोरीज। तो अगर तुम एक कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो कर रहे हो तो मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अपनी हर मील में प्रोटीन इंटेक तुमको हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कैलोरी डेफिसिट में खाने के बाद भी हम अपना प्रोटीन इंटेक हाई रखते हैं तो फैट कम करने के साथ हम मसल बिल्ड भी कर सकते हैं, जिससे हमारा मसल लॉस कम से कम होगा। अब तुम लोगों को पता होगा 3 मैक्रोज होते हैं, कार्ब्स, फैट और प्रोटीन। और जो प्रोटीन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे तीनों मैक्रोज में से। वो हेल्प करता है हमारी मसल बिल्डिंग की प्रोसेस में। अब बात कर लेते हैं हमको कितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए हर दिन। हमको हमारी बॉडी का 1.5 से लेके इंटू 2 ग्राम प्रोटीन हर दिन कंज्यूम करना चाहिए। सपोज करो तुम्हारा बॉडी वेट 70 केजीज है तो तुमको 70 केजीज इंटू 2 करके अपना प्रोटीन इंटेक लेना पड़ेगा, मतलब 140 ग्राम प्रोटीन पर डे। तो अगर हम न्यूट्रिशन की बात को एक रैप अप कर लें तो तुमको सबसे पहले कैलोरी डेफिसिट में खाना पड़ेगा, अपना प्रोटीन इंटेक हाई रखना पड़ेगा। तो अब दूसरा पॉइंट आता है ट्रेनिंग। इस चीज को लोग इतना ज्यादा लाइटली लेते हैं, जिम में आएंगे बाकी मसल्स को इतने बढ़िया करके ट्रेन करेंगे, लेकिन जब एप्स को ट्रेन करने की बारी आती है तो अपना बैग पकड़ेंगे और घर को भाग जाते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। कुछ सालों बाद जब तुम्हारे चेस्ट, बैक, शोल्डर अच्छे ग्रो हो जाएंगे तो तुम डिसाइड करोगे कट करने का, और जब तुम कट करोगे तब तुम्हारे एब्डोमिनल मसल इतने ज्यादा वीक होंगे, जो तुम्हारी बॉडी का एक एस्थेटिक लुक होता है वो एप्स की वजह से आता है, और तब तुम्हारे एप्स बिल्कुल भी नहीं होंगे। तब तुमको रियलाइज होगा कि तुमने कितनी बड़ी मिस्टेक की है। जैसे तुम अपनी चेस्ट और बैक को ट्रेन करते हो, मैं तुम लोगों को एक हाईली रिकमेंड करूंगा कि तुम अपने कोर को भी सेम उसी तरीके से ट्रेन करो। हफ्ते में कम से कम 2 दिन तुम अपने एप्स को ट्रेन करोगे, और जो तुम्हारा कोर होता है ना वो पूरे तुम्हारे पोस्चर को सपोर्ट करता है किसी भी लिफ्ट में। फिर तुम वो शोल्डर प्रेस क्यों ना कर रहे हो, फिर तुम डेडलिफ्ट क्यों ना कर रहे हो, फिर तुम स्क्वाट से क्यों ना कर रहे हो। तो इसलिए अपने कोर को हमेशा बाकी मसल्स के जैसे ट्रेन करना स्टार्ट कर दो। सिंपल भाषा में तुम समझ लो, एक ऐसा मूवमेंट जो हमारे पैरों को हमारी बॉडी के क्लोज लेके आता है वो तुम्हारे एब्डोमिनल मसल को ट्रेन करेगा। चलो मैं तुम लोगों को अब बता देता हूँ एप्स की कुछ बेसिक से लेके एडवांस तक की एक्सरसाइजेस जो तुम लोग कर सकते हो। अगर तुम जिम में कंप्लीटली बिगिनर हो तो रिवर्स क्रंचेस से तुम स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुम थोड़े से एडवांस लेवल पे हो तो तुम इस बेंच को थोड़े से नीचे वाले एंगल पे सेट करके लेग रेजेस परफॉर्म कर सकते हो, जो तुम्हारे पूरे कोर को अच्छे से ट्रेन कर देगा। और दूसरी एक्सरसाइज है तुम हैंगिंग लेग रेजेस भी कर सकते हो। मैं मानता हूँ बहुत लोगों को ये वाली एक्सरसाइज करने में मुश्किल होगी,
तो तुम शुरुआत हैंगिंग नी रेजेस से कर सकते हो। और अगर तुम मेरे जैसे एडवांस लेवल पे अपनी एप्स को ट्रेन करते हो तो इस तरीके से तुमको अपने पैरों में वेट बांध लेना है, इस तरीके से लेग रेजेस परफॉर्म करना है। फॉर्म तुम देख सकते हो, तुम्हारे फॉर्म में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। एप्स को भी मैं उतनी शिद्दत से ट्रेन करता हूँ जैसे मैं चेस्ट को ट्रेन करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए एप्स भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बात कर लेते हैं तीसरी चीज की, जो है कार्डियो। कार्डियो एक ऐसा टूल है जो इन 3 चीज़ों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कार्डियो तुम्हारे फैट परसेंटेज को कम करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। चलो मान लेते तुमको अपनी कैलोरीज कम नहीं करनी है, तुमको ज़्यादा खाना पसंद है, तुम जैसे 2000 कैलोरीज खा रहे हो और तुमको कैलोरी डेफिसिट में भी नहीं खाना, मतलब 1800 कैलोरीज नहीं खानी है, तो तुम कर क्या सकते हो, नॉर्मली 2000 कैलोरीज खाओ और कार्डियो के जरिए वो 200 कैलोरीज बर्न करो, ऑटोमेटिकली तुम 1800 कैलोरीज खाओगे। अब कार्डियो भी 2 तरीके के होते हैं, मतलब एक हाई इंटेंसिटी कार्डियो होता है, दूसरा होता है लो इंटेंसिटी कार्डियो। अब हाई इंटेंसिटी कार्डियो का मैं ड्रॉबैक बता देता हूँ, ये तुम्हारे वेट ट्रेनिंग में थोड़ी सी इफेक्ट कर सकता है और तुम्हारे रिकवरी में भी इफेक्ट कर सकता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम एक लो इंटेंसिटी कार्डियो करो, जैसे वॉकिंग हो सकता है और साइकिलिंग हो सकती है और स्लोली ट्रेडमिल पे वॉक करना हो सकता है। मतलब तुम लोगों को जो चीज़ पसंद है उस तरीके से लो इंटेंसिटी कार्डियो करो। कुछ लोगों को वॉकिंग पसंद है, तुम वॉक कर लो, कुछ लोगों को साइकिलिंग पसंद है, तुम साइकिलिंग कर लो। मतलब जिसको करने में तुमको मज़ा आ रहा है, मतलब तुम उस चीज़ से बोर हो ही नहीं पाओगे, ऐसी चीज़ करो। तुम लोगों को कितना कार्डियो करना चाहिए ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है, वो तुम्हारे गोल्स के ऊपर डिपेंड करता है। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, अपनी कैलोरीज कम करने से पहले कोशिश करना कि तुम्हारा एक्टिविटी लेवल बढ़ाओ। मतलब जैसे तुम 2000 कैलोरीज खा रहे हो, 1800 कैलोरीज खाने से पहले कोशिश करना कि तुम जो 200 कैलोरीज कम खा रहे हो उस कैलोरीज का कार्डियो कर लो। तुम 2000 कैलोरीज खाने के बाद भी 200 कैलोरीज का कार्डियो करके एक कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर सकते हो। हर रोज 10 से 12,000 स्टेप्स चलने का एक गोल तुम सेट कर लो, फिर भले कुछ भी हो जाए, बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, तुमको वो कैलोरीज बर्न करनी है तो करनी है। फिर तुम बाहर वॉक करके कर लो या जिम में ट्रेडमिल पे कर लो। अब मैं तुमको रिकमेंड करूंगा या तो स्मार्ट वॉच खरीद लो या अपने फ़ोन में जो फिटनेस ऐप होता है उस पर अपने स्टेप्स को ट्रैक कर लो। तो लास्ट में मैं एक रैप अप करके कंक्लूजन तुमको बता देता हूँ। अच्छा खाओ, अगर तुम एक कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हो तो अपना प्रोटीन इंटेक हाई रखो, एप्स को हमेशा ट्रेन करो जैसे तुम दूसरे मसल्स को ट्रेन करते हो, और हर दिन कार्डियो करो। 10 से 12,000 स्टेप्स चलने का गोल तुम सेट कर लो, हर दिन तुमको इतने स्टेप्स चलने हैं। तो इन 3 टूल्स का तुम सही तरीके से इस्तेमाल करके अपने एप्स को विजिबल कर सकते हो। तो तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो नीचे लाइक बटन जरूर दबाना और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर तुम्हारा कोई दोस्त स्ट्रगल कर रहा है अपने ऐप्स को विजिबल करने के लिए तो ये वीडियो उसको जरूर शेयर करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।